क्या फिर से कोरोना वायरस वापस आ रहा है? क्या फिर से हमारे देश में लॉकडाउन लग जाएगा? क्या फिर से हजारों लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर चल बसे होंगे? क्या फिर से बहुत सारी जानें जाएंगी? क्या फिर से ऐसा ही एक वायरस भारत में आ रहा है? बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में ये क्वेश्चन है एक वायरस को देख करके, जिसका नाम है HMPV, ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस, जो चाइना में कहर ढाया हुआ है। फिलहाल के लिए हमें डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंडिया में अभी तक सिर्फ 7 केसेस HMPV के रजिस्टर किए गए हैं। लेकिन चाइना में उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े शहरों में क्रैश होने के कगार पर पहुंच चुका था इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इस वायरस को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। 5 साल पहले याद कीजिए, 2019 के आखिर और 2020 के शुरुआती दिनों में एक कोरोना नाम का वायरस चाइना में बहुत भयानक तरीके से फैला हुआ था, और हम ये कह के अपने आप को सांत्वना दे रहे थे, ये सब तो रूमर्स है, ये सब तो अफवाह है, कुछ नहीं होता वायरस। आप जाइए मंदिरों में पाठ कीजिए, मस्जिदों में नमाज पढ़िए, ऐसा कोई वायरस नहीं है। लेकिन जब इस वायरस ने अपना कहर ढाना शुरू किया, तब हमारे होश ठिकाने आ गए दोस्तों। ऐसा ही एक वायरस फिर से दूसरी बार हमारे देश में दस्तक दे चुका है, जिसका नाम है HMPV, ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस। और ये इग्नोर करने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। आइए वीडियो में हम आगे देखते हैं कि इस वायरस के सिम्टम्स क्या क्या हैं, और इस वायरस से बचने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं पहले ही। और अगर आपको ये वायरस पकड़ लेता है, आपके शरीर के अंदर चला जाता है, तो आप उसके बाद क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। HMPV, इसके फैमिली का नाम है पारामिक्सोवैरिडी, और ये आपके अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को हैम्पर करता है। जब ये वायरस आपके शरीर के अंदर जाएगा, आपको कोल्ड एंड कफ होंगी, खांसी आना शुरू हो जाएगा, रनी नोज, नाक बहने शुरू हो जाएंगे, फीवर होगा, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, थकावट महसूस होगा, पैर के तालुओं में दर्द महसूस होगा, और अगर ये एक्सट्रीम फॉर्म में जाता है तो आपको निमोनिया भी हो सकता है। ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं दोस्तों। अब इसमें ये वायरस जो है वो कुछ ग्रुप्स को ज्यादा अफेक्ट करता है। उसमें 5 साल या उससे कम के बच्चे देखे गए हैं, बूढ़े जो 60 साल या उससे ऊपर के लोग हैं, और तीसरा जिसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। इन 3 कैटेगरीज के लोगों को ये वायरस बहुत ज्यादा हैम्पर करता है। ये वायरस आप तक पहुंच कैसे सकता है? तो पहला, कोई भी ऐसा आदमी जो इस वायरस से पहले से ही क्षतिग्रस्त है, अगर आप उसके सामने जाते हैं तो उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू आपके शरीर में वो आ सकता है। दूसरा, कहीं भी वो वायरस मौजूद है, आपने हाथ से टच किया, फिर आपने फेस को टच किया, तो वो वायरस आपके फेस से आपके नाक के थ्रू अंदर जा सकता है। हैंड शेक वगैरह करने से, अगर पहले से उसमें वायरस होगा और फिर आप अपने फेस को टच करोगे, उससे भी ये वायरस जा सकता है। क्लोज्ड इन्वायरमेंट जैसे क्लासरूम्स हो गए, ऑफिसेस हो गए, या घर का एक रूम हो गया, अगर इसमें यह वायरस पहले से मौजूद है तो आपके सांस के थ्रू आपके अंदर जा सकता है दोस्तों। अब इसके प्रिकॉशंस क्या क्या हैं? प्रिकॉशन में सबसे पहले आप मास्क पहनना शुरू कर दो। और हाँ, मैं फिर से बता दूं, ये अफवाह नहीं है। आप नहीं सोच सकते कि ये अफवाह है, कोरोना भी अफवाह था, नहीं है दोस्तों। अपनी इस थिंकिंग में मत रहना, अपने आप को सांत्वना देने के लिए ये मत कह देना और ये मत मान लेना कि अफवाह है। नो, इट इज नॉट अ रूमर। तो पहली चीज, आप मास्क लगाना शुरू करो। कहीं भी जाओ मास्क लगा करके जाओ, ठीक है। दूसरा, हैंड बार बार वॉश करते रहो, सैनिटाइज करते रहो, और कोशिश करो कि अपने हाथ से अपने फेस को टच मत करो जल्दी। कभी भी जब आप अपने फेस को टच करते हो ना, अगर आपके हाथ में कोई वायरस है तो आपके नाक के थ्रू, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू आपके अंदर जाएगा और फिर वो आपको हार्म करेगा, ठीक है। हेल्दी डाइट लो, हेल्दी डाइट में खास करके विटामिन सी बढ़ा दो, संतरे वगैरह खाना शुरू कर दो दोस्तों, ठीक है। एलोवेरा का जूस आप पी सकते हो। इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए आप सनलाइट लो। अभी वैसे भी ठंड का मौसम है, दिन में अच्छी सनलाइट आती है, कम से कम आधा घंटा 35 मिनट का आप सनलाइट लो ही लो डेली, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थ्रू विच यू कैन इंक्रीज योर इम्यूनिटी मेनी फोल्ड।
एक्सरसाइज से बढ़ जाएगा दोस्तों। और जरूरी नहीं कि आप जिम चले जाओ एक्सरसाइज के लिए, आप सुबह में जॉगिंग कर लो, रनिंग कर लो, घर पे हो तो योगा कर लो, प्राणायाम कर लो। प्राणायाम से बहुत ज्यादा इम्यूनिटी आपका बूस्टअप होगा। प्राणायाम में स्पेशली अनुलोम प्रतिलोम कर लो, 50-50 बार कर लो, कपालभाति कर लो 200 बार, और 200 बार रेगुलर करो। आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाएगी, और ये डेली करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर रहेगा एचएमपीवी आपको हार्म करेगा। एचएमपीवी इस दुनिया के लिए नया नहीं है दोस्तों। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एचएमपीवी 2001 में ऑलरेडी आ चुका है, और एचएमपीवी लगातार देखा गया है लोगों में। लेकिन अगर ये मास लेवल पे होने लगे तब ये चिंता की बात जरूर है दोस्तों। और मास लेवल पर चाइना पे हो चुका है, बहुत ज्यादा संभावना है कि उसके अगल बगल पड़ोसी देशों में भी ऐसा हो सकता है, इसलिए आप पहले से प्रिकॉशन लेना शुरू कर दो। अगला सवाल लोगों का ये है कि क्या लॉकडाउन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर ये मास लेवल पे होता है तो हमें चेन तोड़ना होगा। जैसे लॉकडाउन लगा करके हमने कोरोना का चेन तोड़ा था, वैसे ही इसका भी तोड़ना होगा, क्योंकि ये तो कम्युनिकेबल डिजीज है, आप बात करोगे सामने वाले को हो जाएगा। तो यस, लॉकडाउन इज वेरी वेरी पॉसिबल, लेकिन आपको पहले से ही अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना है। अगर आपको ये वायरस नहीं होगा, और ऐसे बहुत सारे लोगों को नहीं होगा, तो लॉकडाउन नहीं होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन जरूर दबाना दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।